हिंदुस्तान के इतिहास से जुड़ी हुई पहली मुस्लिम महिला शासक रज़िया सुल्तान की कब्र है, लेकिन न यहाँ के विधायक को, न यहाँ के सांसद को, न यहाँ की सरकार को उस कब्र की सुध है, क्योंकि वो किसी मजहब की इंसान की कब्र नहीं है। वो हमारे देश के इतिहास का एक जीता जागता चिन्ह है, निशान है। इसलिए इस सरकार को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के विधायक को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए और यहाँ के ऐतिहासिक स्थल जिनमें रज़िया सुल्तान का मकबरा प्रमुख है उसे बनाना चाहिए। दोस्तों, अन्ना जी पंजाब से जनतंत्र यात्रा पर निकले हैं। जनतंत्र यात्रा इसलिए निकाली कि कोई भी रास्ता मुल्क के सामने बचा हुआ अन्ना को नजर नहीं आया। और ये अन्ना नहीं कह रहे, मैंने जो समझा है वो बता रहा हूँ। रामलीला मैदान में 1.5 साल पहले अन्ना ने अनशन किया था, सारा देश सड़कों पर था और मुझे पता चला कि आप सब भी यहाँ पर अनशन कर रहे थे। पंडित जी मुझे मिले, ये कनाडा से अनशन करने के लिए यहाँ है। एक चीज आपको और बता दूं, अन्ना का यहाँ आने का शेड्यूल प्रोग्राम नहीं था। कैथल पहले उस कार्यक्रम में शामिल नहीं था। अन्ना को सीधे आगे निकल जाना था, लेकिन राधे श्याम ने इतनी जिद की कि जनरल साहब को कहना पड़ा कि अन्ना को लेकर के हम कैथल आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, शायद ये प्रोग्राम इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने अन्ना के अनशन में अपने दिल के साथ उनका साथ दिया। अब अन्ना का दूसरी तरह से साथ देने की बारी है। अन्ना का ये कहना है कि ये जितनी सरकारें हैं, जितनी विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये सब जनता के हित के खिलाफ खड़ी है। इनमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती जो जनता के हित की हो। देश में समस्याएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही हैं और अब तो ऐसी जगह पहुंच गई हैं जहां से हर आदमी ये मानने लगा है कि अब समस्याओं का हल हो नहीं सकता। किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं है। इन सारी चीजों को देख करके जब अन्ना ने ये फैसला किया कि एक बार फिर से देश में निकलना चाहिए और इस मुल्क के लोगों से कहना चाहिए, अगर आप समय देने को तैयार हैं तो आप एक पर्ची के ऊपर अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता लिख के मुझे यहाँ दे दीजिए। मैं यहाँ पर कोने में बैठ रहा हूँ, मुझे दे दीजिए। अन्ना जी 1 महीने के बाद आप सबको बुलाएंगे, आपसे बातचीत करेंगे, लड़ाई के तरीके के बारे में बात करेंगे, विचार के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आप बैनर तो उतरवा सकते हैं, पोस्टर तो उतरवा सकते हैं, होर्डिंग तो उतरवा सकते हैं, मगर 120 करोड़ के दिल में जो अन्ना हजारे की तस्वीर है वो कैसे? 5 साल की सरकार, उसमें इतराना नहीं चाहिए। यहाँ पूरी जिंदगी की सरकार है। आगे आपको ये जनता को बता देगी। और सवाल इस सरकार का नहीं, सवाल आने वाली किसी सरकार का नहीं, सवाल देश के आम जनता की है, सवाल देश के इस लड़ाई की है, देश के गरीबों को न्याय और इंसाफ दिलाने का मामला है। अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन छेड़ा है, जो ये मुहिम छेड़ी है, उस मुहिम में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आज अन्ना हजारे जी अपने चैनो सुकून को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर आप कैथल की धरती पर आपके सामने मौजूद हैं। ये लड़ाई क्या अन्ना हजारे की है? ये लड़ाई क्या जनरल वीके सिंह की है? ये लड़ाई इनकी नहीं, ये लड़ाई देश के आम की जनता की है, देश के आम गरीबों की है, हिंदुस्तान की है, भारत की है। और इस भारत की दूसरी आजादी के बारे में हमें और आपको ये बातें बोलने का 120 करोड़ सपना आपके साथ मारने और बिखरे का है। आज हिंदुस्तान हमें पुकार रहा है, ये देश हमें आवाज दे रहा है कि इस देश के वासियों के मसाइल हैं, इस देशवासियों की समस्याएं हैं, इस देशवासियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे
ऐसे में अन्ना हजारे जी तुम्हारी जरूरत है। आज ये लहराता हुआ तिरंगा झंडा इस बात का सबूत दे रहा है कि अन्ना हजारे का मुहिम आगे नहीं, आज नहीं, 2 दिन के बाद रंग लाएगा। और ये रंग ही है ये भ्रष्टाचारी सरकारें। सुन ले, चाहे यहाँ की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे कर्नाटक की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, जब तक कि इनके हृदय में देश के आम जनता की सेवा करने की भावना नहीं होगी, हम चारों को अगर फांसी पर भी लटकाना चाहे तो दोहरा देंगे भगत सिंह को, देवराज गुरु की कहानी को, लेकिन हम अपने मुंह को न मोड़ेंगे। और मैं आपको बताना ये चाहूंगा, वो दिन दूर नहीं है, ये भ्रष्ट गवर्नमेंट तैयारी कर रही होंगी कि क्या किया जाए, जनरल वीके को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, अन्ना हजारे को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए, संतोष भारतीय को कैसे रोका जाए, क्या किया जाए कि सूफी जिलानी को अजमेर से चला है इसको वहीं पर रोक दिया जाए। मगर दोस्तों, मैं बताना ये चाहूंगा कि इनमें इतनी ताकत नहीं कि हम चारों के इस मुहिम को रोक सके, क्योंकि ये चारों का मुहिम नहीं, 120 करोड़ का मुहिम है, 120 करोड़ आम भारतीय का मुहिम है। और आपको दूसरी चीज एक और बताना चाहूंगा कि ये सोचते हैं होर्डिंग खत्म करा देंगे और हम अपने मुहिम में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, ये देश की जनता सो रही थी, इसको जनतंत्र यात्रा निकाल करके जनतंत्र मोर्चा के सिपाहियों ने बेदार कर दिया है, जगा दिया है, उठाकर खड़ा कर दिया है। अब ये भ्रष्टाचारी खुद सोने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है। ये दोबारा हमारे साथ विश्वासघात न कर सके, दोबारा फरेब न कर सके, दोबारा धोखा न कर सके। हमें आपको सचेत रहने की जरूरत है, ताकि दोबारा की तहरीर में अपने मुल्क की कमजोरी नहीं देख रहा है। अगर चिंता है तो देश की चिंता है, देशवासियों की चिंता है, भारत के विकास की चिंता है, भारत की कामयाबी की चिंता है, भारतीय फौज की चिंता है, भारतीय वासियों का चिंता है। आज इस लड़ाई की मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि आने वाले 5 महीने के बाद जब दिल्ली की आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगी, और वो आवाज हमारी नहीं, अन्ना हजारे की होगी, 120 करोड़ की आवाज होगी। हमें मालूम होना चाहिए कि जब अन्ना हजारे दिल्ली से आवाज दे कि उठो भारत के वासियों, न्याय का वक्त आया है, दूसरी आजादी का वक्त आया है, तो कैथल की धरती से खड़े होकर ऐलान करके बता देना है कि अन्ना हजारे जी, जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ, अन्ना हजारे जी का कहना है, जनरल वीके सिंह का कहना है, संतोष भारतीय का कहना है, इन 4 सिपाहियों के साथ 120 करोड़ जनता को कहना है। और 120 करोड़ जनता में जो लुटेरे डाकू हैं उनके लिए ये कहना है, बांधा है सर पे कफन दोस्तों, अब न रह पाएगा ये वतन दोस्तों, दोस्तों अब न रह पाएगा ये वतन दोस्तों। हमें आपको इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए बता देना है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब बच्चा घर में पैदा होता है कि ये खुशी का मौका है। आज अन्ना हजारे ने वो खुशी का चिराग जला दिया है। न उठो, नाचो, गाओ, हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारियों को बता दो कि गाएंगे अन्ना हजारे का नाम लेकर, और अन्ना हजारे के लिए जीना मरना सीख लिया है। देश को आजाद करने के बाद ही दम लेंगे, क्योंकि ये दूसरी आजादी की लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अन्ना हजारे जी, जनरल वीके सिंह के इस बात का पता कैसे चले कि ये वाकई जब अन्ना हजारे जैसा शेरे बदर देशवासियों को आवाज देगा तो कैथल की धरती की बहादुर फौजों का कितना योगदान होगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। उठकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा कर बता तो खड़े हो जाओ। जो कैथलवासियों में जोश भरा है उसको गले बांध कर रखना और इस संदेश को पूरा अमल करना
कहते हैं हमने भ्रष्टाचार को खत्म करके ही पीछे हटना है। और अब आपके सामने एक देश की सेनाओं में ईमानदारी की मिसाल और देश के पूर्व जनरल वीके सिंह जी आए और उनसे पहले उनके स्वागत में दो नारे जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो। देखिए, जो लोग आपका रास्ता रोकते हैं उसका मतलब उन्हें डर है। डरता वही है जो गलत होता है। सही आदमी नहीं डरता कभी। अन्ना जी नहीं डरते, सिर्फ गलत आदमी डरते हैं। और अगर ये लड़ाई भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए है तो सिर्फ भ्रष्टाचारी ही आपका विरोध कर सकते हैं। इसलिए आपको यकीन करना है कि ऐसे भ्रष्टाचारी दोबारा आपके ऊपर शासन न करें। हम हमेशा से ये मानकर चलते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा लगा हुआ है। हम ये मानकर चलते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे गड़बड़ है। और जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, हर चीज के अंदर एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी को दिक्कत पेश आती है। और इसलिए जरूरी है इसके खिलाफ करना। और भी कई चीजें हैं। अगर आप किसान को देखते हैं, उसके लिए पूरा देश लापरवाह है। देश का मतलब सरकार लापरवाह है। नहीं तो हर आधे घंटे में इस देश के अंदर एक किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता। किसान के नाम पर सब्सिडी आती है, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को जाती है। किसान को लैब के अंदर ही अपनी खाद मिलती है, वैसे नहीं मिलती। उसकी जो फसल है, उसका मूल्य कोई और लगाता है, किसान नहीं लगाता। तो किसान की तो लापरवाही है। और खासकर ऐसे देश में जहाँ हम कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है। हमारे गांवों को देखिए, सिर्फ कुछ घर पक्के हो गए होंगे, एक दो सड़कें गांवों के अंदर पक्की हो गई होंगी। बाकी क्या बदलाव आया गाँव के? कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। तो ये इसलिए कि जो चीज गांधी जी ने कही थी कि इस देश का विकास गांव से शुरू होना चाहिए, वो नहीं हुआ। हमारे लोग सिर्फ आजकल गांधी जी को 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को याद करते हैं, वैसे नहीं करते। उनको पता भी नहीं कि गांधी जी ने क्या कहा। तो ये सब देखकर लगा कि एक व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। सिर्फ भ्रष्टाचार तक ही सीमित नहीं है लड़ाई, और इसके अंदर सब तरह के मुद्दे शामिल हैं। इसमें शिक्षा का मुद्दा है। आज जो शिक्षा का व्यवसाय हो रहा है, उससे बढ़कर और क्या दुर्गति हो सकती है देश की। आपको डिग्री मिल सकती है, नौकरी नहीं मिलती। आज हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपने आप को, जो हमारे शातिर राजनीतिक है, पिछले 65 साल में जो उन्होंने राजनीतिक तंत्र बनाया है, उसके सामने अपने आप को कमजोर पाते हैं। और ये कमजोर क्यों पाते हैं? कमजोर इसलिए पाते हैं कि हमको मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर, समुदाय के नाम पर बांट दिया जाता है। या हर एक तरह से अच्छी तरह से ऊपर बढ़कर अपना हक मांगना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। ये इन वादों से आपको अपने आप के हक को नहीं भुलाना है। हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने हक को भुला देते हैं और इस देश का कभी उद्धार नहीं होता। हम वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे आपकी जिंदगी के अंदर सुधार आए। काफी चीजें देखी हैं अपने 42 साल की नौकरी में। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आपसे ज्यादा ना कहूँगा, जैसे सारी ने सब बातें बताई है कि जनतंत्र मोर्चा, किसी को संदेह ना रहे, जनतंत्र मोर्चा कोई पक्ष नहीं निकालेगा, कोई पार्टी नहीं निकालेगा, किसी पक्ष को सपोर्ट नहीं करेगा, पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। जनतंत्र मोर्चा देश के 4 लोगों का संगठन करेगा और आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलने वाले लोग हैं, उन पर दबाव निर्माण करेगा। ये काम करेगा जनतंत्र मोर्चा।
तो ये संजय किसी का नाम है कि हमने कोई जनतंत्र मोर्चे पार्टी निकलने के आगे नहीं, हम लोग तय किया जब तक जिएंगे समाज और देश के भले के लिए जिएंगे, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश के भले के लिए मरेंगे। देखो ना, 20 साल मृत्यु हथेली पर लेकर लड़ रहा हूँ, 20 साल हो गए मृत्यु हथेली पर है, डर नहीं। ये तय किया हम, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते, हार्ट अटैक, ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश के भले के लिए मृत्यु आ गया, ये हमारा दो बार तो मुझे कई मंत्रियों ने मुझे मर्डर करने की सुपारी दी, 30 लाख सुपारी मारने के लिए, लेकिन वो मारने वाला जो था ना, वो बोला ये अन्ना के साथ जो है ना, उनको हम मारते हैं, लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे। अरे सच्चाई के मार्ग से डरने वाले कार्यकर्ता होते हैं ना, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में प्यार, अपमान पीने की शक्ति, ये गुण जिस जीवन कार्यकर्ता में है, और सच्चाई के मार्ग से कार्य करते चलते हैं, भगवान उसके पीछे खड़ा हो जाता है रक्षा के लिए। वो सब इन बातों के लिए सोचना हम लोग निकले। अभी पूरे देश का दौरा जो अभी शुरू हो रहा है, एक मुझे मेरा पुराना मित्र मिल रहा है यहाँ राधेश्याम, मैं जब पहले अनशन किया मेरे साथ में बैठा, मैं बोला अरे इतना दिन बैठेगा, लेकिन बैठा आखिर तक बैठा, वो यहाँ काम देख रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता। तो मैंने जो कहा हम करना है, एक तो परिपक्ष नहीं, पार्टी नहीं, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं, हम एक ही करना है, जनतंत्र मोर्चा देश में सही जनतंत्र लाने का कोशिश करेगा। जनतंत्र क्यों? अरे 1857 में लड़ाई शुरू हो गई आजादी की, और 1947 में हमें आजादी मिली, लाखों लोगों ने कुर्बानी की अपने जान की, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की और हमें आजादी दी। 66 साल बीत गए, आज भी हम सबके सामने प्रश्न है, क्या मिली आजादी, किसको मिली आजादी? भ्रष्टाचार अभी वही है, अंग्रेजों से भी बढ़ गया। अरे अंग्रेजों ने 150 साल में नहीं लूटा होगा उतना हमारे लोग लूट रहे हैं, जो अंग्रेजों ने 150 साल में नहीं लूटा। तो किसको मिली हमारी आजादी? ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना गुंडागर्दी खत्म हो गई, ना लूट खत्म हो गई, ना दहशत खत्म हो गया, तो हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए। क्या फर्क हो गया? इसीलिए पूरे देश में, ये सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश में हमें बदलाव लाना है। पूरे देश में देश जागा हुआ है, देश जाग गया है। बहुत लोग पूछते हैं आपने कितना वो अनशन किया, भ्रष्टाचार खत्म होगा? अरे भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, ये तो खत्म होगा एक दिन खत्म होगा वो। लेकिन आजादी के 66 साल में करोड़ों रुपए खर्चा कर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जितनी जागृति नहीं आनी थी, वो सिर्फ जन लोकपाल के 13 दिन में जागृति पूरे देश में आ गई। ये क्या कम है? एक बड़ा होगा जाग गया। और आप भी यहाँ आप भी यहाँ शामिल हुए थे। आज मैं देख रहा इतना जो प्रतिशत मिल रहा है पंजाब, हरियाणा, उसका कारण आप लोग ने वो अनशन में शामिल हो गए, वो ऊर्जा आपने अभी भी भरी हुई है, इसका कारण लोग खड़े हो गए। एक अन्ना हजारे के कारण नहीं, अन्ना हजारे पति आदमी है, सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट कुछ रखा नहीं, मंदिर में रहता हूँ, उसके घर में गया नहीं 40 साल, 3 भाई है, उनके बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना नहीं, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, राष्ट्रपति पद्मश्री पद्म भूषण विदेश में है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ का अवार्ड मिले, लेकिन 55 लाख रुपए के कैश अवार्ड मिल गए, उसका भी ट्रस्ट कर दिया।
उससे ब्याज आता है 30-35 गरीब बच्चों की शादी कर देता, कुछ रखता नहीं। लेकिन एक मंदिर में सोने वाला फकीर, जिसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, सत्ता नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, खाने का प्लेट, सोने का बिस्तर, 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला। 400 ऑफिसर घर चले गए करप्टेड लोग, और आगे में आगे लाइन लगेगी उसके। तो अरे इतना बलिदान किया हमारे आजादी में, तो इसलिए आपको करप्शन करने के, इसलिए हमें ये लड़ाई को आगे लेकर जाना गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन मनाया हम देश में। प्रजासत्ताक दिन, जिस दिन प्रजा की सत्ता है वो दिन कितना दिन से मना रहे? 63 साल हो गए, 63 साल हर साल मना रहे प्रजासत्ताक दिन। जिस दिन प्रजा की सत्ता है वो दिन मना रहे। कहा? स्कूल के ग्राउंड में। और सत्ता कहाँ है? मुंबई दिल्ली में। इसको क्या कहेंगे? जब तक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं आती तब तक प्रजासत्ता नहीं। और वो प्रजासत्ता लाने के लिए 2 काम करना। एक, जनता के मालिक है, 26 जनवरी 1950 में मालिक हो गई। मालिक ने अपने सेवक को भेजा, प्रतिनिधि लोकशाही का स्वीकार किया हम संविधान के मुताबिक। तो जनता ने चीजों का प्लानिंग करने के लिए अपने अपने प्रतिनिधि भेजा, तो हम अपने प्रतिनिधि भेजे। राज्य के लिए भेजे MLA साहब को, और केंद्र के लिए भेजे MP साहब को कि हम मालिक बन गए, आप हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे चीजों का प्लानिंग करिए, नियोजन करिए। बोलते इनको भेजा हम। राष्ट्रपति ने क्या किया? IAS, IPS, IFS सरकारी ऑफिसरों का संरक्षण किया। उनको बताया आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटी देंगे, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के काम करना। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट कौन? जनता, और सर्वेंट सेवक। अब चित्र क्या है? जनता मालिक बन गई है, ये सब सेवक है। चित्र क्या है? जो मालिक है उनको बनाया सेवक, और जो सेवक है वो बन गए मालिक। उल्टा हो गया। इसको बदलना है, गणतंत्र मोर्चा के माध्यम से इसको बदलना है। जनता मालिक है, मालिक रहने चाहिए। ये बदलने के लिए गणतंत्र मोर्चा, जनता के लोक आयुक्त हर राज्य में नियुक्त करो। और राइट टू रिजेक्ट, इतना दिन से लड़ रहे हैं राइट टू रिजेक्ट। पंत प्रधान भी बोलते मेरे पास लेटर है पंत प्रधान के कि हम इतना साल से लड़ रहे हैं। अरे कल का पाकिस्तान राइट टू रिजेक्ट, कल उन्होंने निर्णय ले लिया राइट टू रिजेक्ट। क्या है राइट टू रिजेक्ट? 4 उम्मीदवार खड़े हैं, वोटर बोलता है ये तो चारों के मुद्दा है, मैं किसको वोटिंग करना? एक भी राइट नहीं। तो फिर मजबूर होकर शराब के बोतल लेकर वोटिंग करता, 1000 रुपए के नोट लेकर वोटिंग करता। हमारा कहना है वोटर के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हैं, एक भी पसंद नहीं, आखिरी चिन्ह डाल दो, ना पसंद नहीं, आखिरी चिन्ह वोटर के लिए। वोटर देखेगा, ये 4 लोग हैं, एक भी पसंद नहीं, ना पसंदी पर मोहर लगाएगा, ना पसंद। अब 4 उम्मीदवार को जितने वोट गिरेंगे उसके 50% भी है नापसंदी पर मोहर लग गई, इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन ले लो। बंटवारा करो, पैसा कहाँ तक बंटवारे करते? ये लोकसभा के लिए 6-6, 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 करोड़ रुपया खर्चा करते। अरे 10 करोड़ रुपया पानी में गया ना तो दिमाग जगह पर आएगा उम्मीदवार वो काम कर। और जो इलेक्शन कैंसल होगा उसमें जो उम्मीदवार खड़े हैं उनको फिर से दोबारा खड़ा होने की इजाजत नहीं कानून में। गुंडा पक्ष और पार्टी गुंडा को टिकट देगी, परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन हमें लाना है। भ्रष्टाचार,
शिक्षा क्षेत्र किसानों की क्या हालत है? किसान माल खाए मदारी और मार्च करे बंदर। 66 साल हो गए उसके झोंके नहीं बदलते और दलाल लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए के बिल्डिंग बना कर बैठे।